मेरे साथियों, पीएम आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका सपना पक्का घर अब हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि पीएम आवास योजना की पहली किस्त इसी महीने आपके खाते में आने वाली है। अगर आप पात्र हैं तो यह खबर आपके लिए जीवन बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की यह वीडियो पीएम आवास योजना से जुड़े हर उस परिवार के लिए बेहद जरूरी है जो अब तक कच्चे मकान में रह रहा है या किराए के घर में जीवन गुजार रहा है और अपने पक्के घर का सपना पूरा करना चाहता है। दोस्तों, अगर आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त आखिर कब आएगी, क्या वाकई ये इसी महीने आने वाली है या फिर ये भी सिर्फ एक अफवाह है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए आंख खोल देने वाली है, क्योंकि आज हम आपको पीएम आवास योजना की पूरी स्कीम एकदम विस्तार से समझाने वाले हैं, जिसमें पहली किस्त की फाइनल प्रक्रिया से लेकर लिस्ट चेक करने तक और आगे की किस्तों तक की पूरी सच्चाई बताई जाएगी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अलग अलग तारीखें वायरल हो रही थी। किसी ने कहा पैसा रुक गया है, किसी ने कहा अगला महीना लगेगा, तो किसी ने यह तक कह दिया कि इस साल किस्त आएगी ही नहीं। लेकिन अब इन सभी अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है, क्योंकि सरकार के स्तर पर पीएम आवास योजना को लेकर फाइनल निर्णय हो चुका है और पहली किस्त की प्रक्रिया अब पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि पीएम आवास योजना का असली मकसद क्या है। तो सरकार का साफ उद्देश्य है कि देश का कोई भी गरीब परिवार बिना पक्की छत के ना रहे, और इसी मकसद से पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की गई है। दोस्तों, इस योजना के तहत सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा देती है ताकि घर का निर्माण सही तरीके से हो सके और पैसा गलत जगह खर्च ना हो। दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि पहली किस्त किन लोगों को मिलेगी। तो साफ शब्दों में पहली किस्त उन्हीं लाभार्थियों को दी जाएगी जिनका नाम फाइनल अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल है, जिनका सर्वे पूरा हो चुका है, जिनके सभी डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं और जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है। दोस्तों, अगर आपने ये चारों काम पूरे कर लिए हैं तो आप पहली किस्त के लिए पूरी तरह पात्र हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी काम अधूरा है तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसलिए अभी भी समय है, इन सब चीजों को दोबारा चेक कर लीजिए। दोस्तों, अब सवाल आता है कि सरकार ने पहली किस्त इसी महीने भेजने का फैसला क्यों लिया। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि वित्तीय वर्ष की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, राज्यों को फंड रिलीज करने के निर्देश भेज दिए गए हैं, जिला स्तर पर डाटा फ्रीज कर दिया गया है और लाभार्थियों की अंतिम सूची लॉक हो चुकी है। इसलिए अब पहली किस्त भेजने में कोई प्रशासनिक रुकावट नहीं बची है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फाइनल तारीख की जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पहली किस्त एक ही दिन में सभी लाभार्थियों के खाते में नहीं जाएगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन जो पहली फाइनल ट्रांसफर डेट तय की गई है, उसी तारीख से खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा और उसी दिन से पहली किस्त की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू मानी जाएगी। इसलिए अगर किसी के खाते में उसी दिन पैसा ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 दिन या कुछ मामलों में थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन जिनका नाम लिस्ट में है उनका पैसा जरूर आएगा। दोस्तों, अब यह जानना भी बहुत जरूरी है कि पहली किस्त में कितनी राशि मिलेगी। तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पहली किस्त की तय राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि वह घर निर्माण की नींव डाल सके। यह पैसा किसी बिचौलिए या दलाल के जरिए नहीं, बल्कि सीधे डीबीटी के माध्यम से आता है। इसलिए अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो समझ जाइए वह ठग है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, क्योंकि अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो तारीख जानने का भी कोई फायदा नहीं रह जाता। दोस्तों, बहुत से लोग आज भी यह नहीं जानते कि उनका नाम पीएम आवास योजना की लिस्ट में है या नहीं, और जब वेबसाइट खोलते हैं तो कभी सर्वर डाउन रहता है तो कभी सही जानकारी नहीं मिलती। इसी परेशानी को देखते हुए हमने एक आसान तरीका रखा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि आपका नाम पीएम आवास योजना की फाइनल लिस्ट में है या नहीं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम, अपने गांव या वार्ड का नाम और अपने जिले का नाम साफ साफ लिख दीजिए। हमारी टीम हर एक कमेंट को ध्यान से देखेगी और उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपको बताएगी कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, और अगर नहीं है तो आगे क्या प्रक्रिया अपनानी है। दोस्तों, ध्यान रखिए, जानकारी बिल्कुल सही लिखिए, क्योंकि एक भी अक्षर गलत हुआ तो रिजल्ट भी गलत आ सकता है। दोस्तों, अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। कई बार नाम लिस्ट में होने के बावजूद पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं होता, केवाईसी अधूरी होती है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता, या फिर सर्वे के समय दी गई जानकारी में कोई छोटा सा मिसमैच होता है। इसलिए अभी भी समय है, अपने नजदीकी बैंक जाकर केवाईसी पूरी करवा लीजिए, आधार लिंकिंग कंफर्म कर लीजिए, और अगर ग्राम पंचायत या नगर निकाय स्तर पर कोई सुधार बाकी है तो तुरंत करवा लीजिए। दोस्तों, याद रखिए, अंतिम समय की एक छोटी सी लापरवाही आपकी किस्त को महीनों तक रोक सकती है। दोस्तों, जैसे ही पहली किस्त आपके खाते में आती है, उसके बाद आपको तय समय के अंदर घर निर्माण की शुरुआत करनी होती है और उसकी जियो टैग फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होती है, ताकि सरकार को यह प्रमाण मिल सके कि पैसा सही काम में लगाया जा रहा है। अगर तय समय के अंदर निर्माण शुरू नहीं हुआ या फोटो अपलोड नहीं की गई तो अगली किस्त रोक दी जाती है। इसलिए पहली किस्त आने के बाद भी लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों, आगे की किस्तें भी इसी प्रक्रिया के तहत आती हैं। दूसरी किस्त तब मिलती है जब तय स्तर तक निर्माण पूरा हो जाता है और
तीसरी किस्त घर पूरी तरह तैयार होने के बाद दी जाती है ताकि लाभार्थी को पूरा घर बनाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। दोस्तों, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि हर गरीब परिवार को पक्का घर मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति सिर्फ जानकारी की कमी या अफवाहों की वजह से इस योजना से वंचित ना रह जाए। इसलिए सही जानकारी पर भरोसा रखिए, फर्जी वीडियो और झूठी तारीखों से दूर रहिए और सरकारी प्रक्रिया का पालन करते रहिए। दोस्तों, अगर आपको यह पूरी जानकारी जरा भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने गांव, अपने परिवार और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर करें। जोन इंडिया प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट में अपना नाम, गांव और जिला जरूर लिखें ताकि हम आपको बता सकें कि आप इस फाइनल लिस्ट में हैं या नहीं। और दोस्तों, जुड़े रहिए क्योंकि आने वाले वीडियो में हम दूसरी और तीसरी किस्त की फाइनल प्रक्रिया, नई अपडेट और पूरी टाइमलाइन भी विस्तार से बताने वाले हैं।